जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं आज वर्गो सन मून राइजिंग असेंडेंट कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। पहले हम 2026 की वर्गो वालों के लिए एनर्जी ले लेते हैं। एक कार्ड एनर्जी का पिक कर लेते हैं। दो 2026 में आपके लिए क्या इवेंट्स रहेंगे, प्रोमिनेंट इवेंट्स। दो 2026 के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। दो 2026 में और क्या चीज़ें आपके लिए स्टोर कर रखी है यूनिवर्स ने, वो देख लेते हैं। ये एनर्जी चेक कार्ड है, ओरेकल कार्ड्स। ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। ये मून गाइडेंस आप लोगों के लिए। ये ओशो ज़ेन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये चक्र हीलिंग कार्ड्स की तरफ से मैसेज। दैट्स इट। इन कार्ड्स को मैं अभी साइड में रख देती हूँ, इनको हम लास्ट में देखेंगे। आइए पहले वर्गों के लिए देख लेते हैं कि एनर्जी क्या रहेगी 2026 के लिए। द फूल, आप रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप केयर फ्री होकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अपने काम से अपना मतलब रखेंगे, अपने आप में मगन रहेंगे, अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उस पर फोकस करके अपने आगे स्टेप लेंगे। देखते हैं आपके इवेंट्स क्या रहेंगे। थोड़ा फूल की एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने के लिए करेगी, आपको मतलब आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। लेकिन चीज़ों को करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, आप जो काम कर रहे हैं उस तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आप इमेच्योरली कोई स्टेप उठा लें, कहीं कुछ कन्फ्यूजन भी आ सकता है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। और इवेंट्स, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको सर्व ना कर रहे हो, तो उनको प्लीज़ लेट गो होने दीजिए। आप उस पर अगर क्लिंग करेंगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी, दूसरे को नहीं होगी, आपको ही तकलीफ़ होगी। तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या कोई आप कुछ लेना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में उतारनी है, वो चीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। उसके पीछे भागने की या उसके पीछे अपने आप को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ क्रिएटर हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप 2026 में अपने लिए क्या तैयार करते हैं, क्या बनाते हैं, किस तरह की सराउंडिंग्स आप अपने लिए बनाते हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे और रहना चाहिए भी। साथ ही आपकी फैमिली में कुछ अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़, जो जैसा कि हो सकता है कोई ये चाइल्ड बर्थ या कोई पेट को घर में लेकर आना, इस तरह की स्थिति बन सकती है। कोई मेंबर का आना, मे बी मैरिज भी हो सकती है, या आपकी लाइफ में किसी का आना, ये भी हो सकता है।
ये हम एडवाइस दे रहे हैं वर्गोस के लिए 2026 के लिए। कंफ्यूजन को क्लियर करके ही आगे बढ़ना है आपको, ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। ऐसा ही नहीं कि आपको बस लगे कि ये काम कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करके, कि थोड़ा सा होल्ड करके चीज़ों को देखभाल के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही नहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते। 26 में आपके पास सामने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ वो सही है। ज़रूरी नहीं है आप हर बार सही हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत पड़े, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मेहनत करनी है आपको, एक्शन आपको लेना है, आपको अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। आप पूरे एफ़र्ट्स डालिए, तो डेफिनेटली 2026 अगर आपसे एफ़र्ट्स मांग रहा है तो एंड में जाके वो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर देगा, आपको उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा। आइए जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, देखिए विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है आपको, या हो सकता है कि कोई पर्सन आपको विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा हो। ये वाइस वर्सा सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है इस सिचुएशन में आप ही हो, सामने वाला भी हो सकता है। आपने जो अब तक रीडिंग करी है वो वाइस वर्सा है। तो विक्टिम कार्ड प्ले करके कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है, तो वो नहीं होना है। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बोला था कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो कर दीजिएगा, उनसे क्लिंग होके नहीं रहिएगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको ये ओशो ज़ेन कार्ड भी यही बता रहा है कि क्लिंग नहीं करना है, आप पुरानी चीज़ों पे अटके हुए हो, नहीं अटकना है, आपको आगे बढ़ना है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, दूसरों को देने का समय आ गया है, दूसरों से लेना नहीं है। आप जितने गिविंग नेचर के होंगे, आप उस पर फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। 7 चक्रा, आपको मतलब अपने हेड रिलेटेड मैटर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर दर्द वगैरह हो, माइग्रेन हो, या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ना करें। अगर आपको कोई फिज़िकल इशू आ रहा है हेड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, आप कर लीजिएगा, उस पर ज़्यादा डिले नहीं करना है। नेपच्यून का कार्ड आया, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं ना इल्यूजन में जा रही हैं, तो उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलने का समय आ गया है। अपनी पोटेंशियल को देखिए, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कीजिए, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मतलब अच्छा बेनिफिट देगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आइए देखते हैं ये हमारे हैंड रिटन नोट्स क्या बोलते हैं, वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस निकालते हैं। मिनी हैंड रिटन नोट्स की तरफ से हमें क्या मिलता है। होम, हो सकता है आप नया घर लेने की सोच रहे हो या लेने वाले हो, या आपको रेनोवेशन की ज़रूरत है, जिसमें आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस कराने की ज़रूरत पड़े। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न, सेविंग्स पे फोकस करिए। होप फॉर बेटर टुमारो, मे जॉय लाइट योर डे, you will be showered with grace and favor. ईश्वर आपके शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हैं। Things are not like what you see. Look deeper before taking any action. Enemies are shocked to see you shine.
प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। चेंज योर बिलीव सिस्टम, योर पार्टनर रिग्रेट्स व्हाट दे डिड टू यू, सामने वाले को रिग्रेट तो हो रहा है। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू एंड हैव फेथ एज एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। कुछ इनिशियल्स आपके लिए जो 2026 में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। E V ब्लैंक F S M D, इनसे कोई वर्ड बन सकता है आपके लिए, या फिर ये इनिशियल हो सकते हैं जो 2026 में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हों, या इन इनिशियल के लोग, सिचुएशंस, प्लेस, अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी नेम, कुछ भी हो सकता है। तो इनको आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वर्गो। 2025 आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कितनी रेजोनेट करी है। थैंक यू सो मच।